नमस्कार, knockingnnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक नया रायता फैल गया है किस में? अमेरिका और चीन के बीच में। इस बार मामला तगड़ा है, कैसे ज़्यादा उलझी है और चीन ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा वाला टेंशन दे दिया है, तब जबकि 2 हफ्ते बाद शी जिनपिंग और ट्रंप को साथ बैठना था और ट्रेड पे बातचीत होनी थी। अक्सर तो ट्रंप दुनिया को धोखा दिया करते हैं, लेकिन चीन ने ट्रंप को छोटा मोटा धोखा नहीं दिया है। धोखा देना तो दूर की बात, उसने इतनी बड़ी चुनौती सामने रख दी है कि ट्रंप लड़खड़ा गए। और ट्रंप सिर्फ लड़खड़ाए ही नहीं हैं, वो ट्रुथ सोशल पे जाके अल्ल बल्ल बोलने लग गए। ट्रंप ने कहा है कि अब बातचीत करने का चीन से क्या फ़ायदा, चीन में बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत दुश्मनी निभा रहे हैं, दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 हफ्ते बाद समिट होना था, उससे पहले ट्रंप का ये संदेश आ रहा है। क्यों आ रहा है? ट्रंप का संदेश इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रंप को चीन ने दिया है एक बड़ा वाला धक्का। 2 धक्के दिए हैं। एक धक्का तो दिया अभी हाल में, रेयर अर्थ मिनरल को लेके नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जिन देशों को वो ये रेयर अर्थ मैग्नेट दे रहा था, यानी ख़ास तौर पे चुंबक, जो छोटी चुंबक में ज़्यादा ताकत होती है और हल्की होती हैं, वो उसको कहते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट, मतलब कुछ खास तरह की धातुओं से बनती हैं। खबरदार ये जो आपने किसी और को दी, मतलब भारत को भी उसने इस शर्तों पे दिए। पहले तो उसने बंदी किया हुआ था, हमारी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री परेशान थी, क्योंकि अगर छोटी छोटी मोटर बनानी है तो वो ये लोहे की जो मैग्नेट है उससे नहीं बनेंगी। तो ये जो धक्का लगा, ये धक्का ऐसे लगा कि उसने भारत को भी कहा, भाई देखो भाई, हम तुमको अब दे देंगे, लेकिन इस मैग्नेट को आप किसी और देश को नहीं दोगे, ये वादा करो। यानी अमेरिका को नहीं दोगे। अमेरिका पर उसने सैंक्शन लगाया हुआ है इसको लेके। और इसके साथ साथ अपने आप भी अगर बनाने की कोशिश की तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्लॉज लगा दिए हैं। यानी एक तो रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं देगा, दूसरी एक और बड़ी खतरनाक काम कर दिया है। खतरनाक काम ये कर दिया है कि आप समझिए कितना खतरनाक होगा, से अंदाज़ा लगा लें कि पूरा शेयर मार्केट में भूचाल आ गया है। डाउ जोन्स 484 अंक गिर गया है सीधे। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 जो गिरा है वो 1.4% की गिरावट आई है इसमें। नेस्डेक में 1.7% की गिरावट आई है और AMD के शेयर 7% सीधे सीधे गिर गए हैं। ये हुआ क्या है, कैसे हुआ, इसको आप समझें। हुआ ये है कि अमेरिकी कंपनियों के जहाज का सीधा मतलब ये नहीं कि अमेरिका से माल लेकर आ रहे हैं, या तो जहाज का मालिक अमेरिकी हो। अगर चाइनीज़ जहाज आ रहा है या भारतीय जहाज आ रहा है अमेरिकी कंपनी की तरफ से तो दिक्कत नहीं है। ना तो चीनी कंपनी का वो जहाज हो, ना माफ़ कीजिए अमेरिकी कंपनी का, ना अमेरिकी झंडा उस पर लगा हो, ना किसी अमेरिकी आदमी का उसमें का वो जहाज हो। अगर हुआ तो लगेगा टैरिफ, और जो है 400 युआन का। ये 14 तारीख से लगना है, यानी करीब $56 प्रति नेट टन। अब ये क्या होता है? अब नेट टन का मतलब वजन से नहीं है कि आपने कितना ज़्यादा सामान अपने जहाज में भरा हुआ है। नेट टन का मतलब है कि कितना सामान आप अपने जहाज में रख सकते हो। क्या करते हैं? करने के लिए क्या करते हैं? कार्गो एरिया को नापते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना पैसा ले रहा है वो। कार्गो एरिया को नापते हैं, मतलब जितनी जगह पे कार्गो रखा जा सकता है उस सारी जगह को नापते हैं। कैसे? घन फुट में नापते हैं, यानी कि 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा, और उस घन फुट के अंदर हिसाब लगाया जाता है। और 100 घन फुट मतलब 1 नेट टन, यानी 100 घन फुट रखने की क्षमता जहाज की, उसमें माल हो या ना हो, 1 नेट टन मानी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो खाली जहाज भी चीन में जाएगा सामान लेने और तट पे अगर खड़ा हुआ तो इतनी फीस लगेगी। जो सीधे सीधे अगर लगाएं 400 युआन के हिसाब से या $56 प्रति नेट टन के हिसाब से, तो उसको ऐसे ऐसे समझे कि जो छोटा कार्गो जहाज है वो भी 15,000 नेट टन का होता है, तो उस पर करीब 7.5 करोड़ रुपए की अलग से फीस लग जाएगी चीन के तट पे खड़े होने की। अगर मध्यम कंटेनर है तो उसका 50,000 नेट टन होता है, तो 2486 करोड़ रुपए की फीस उसके ऊपर, 24 करोड़ 86 लाख की फीस लग जाएगी।
और बड़ा कैप्साइज का जहाज है जो 1,70,000 टन का होता है, तो उसमें 84 करोड़ रुपए की फीस लग जाएगी। 2028 तक ये फीस 180% बढ़ जाएगी, यानी 236 करोड़ भारतीय रुपए, 236 करोड़ 93 लाख भारतीय रुपए हो जाएगी बड़े जहाज़ों के लिए। अब ये जो रणनीति है ये ट्रंप को अखर गई है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा आप सोचिए कि कोई भी जहाज़, अमेरिकी जहाज़ अगर सामान चीन से लेके आएगा या चीन सामान लेके जाएगा तो ऐसी हालत में उसको देना पड़ेगा अतिरिक्त पैसा। अब चीन में वो कुछ सामान लेके आया अमेरिका से, तो उस पर अगर ये पैसा लगा पोर्ट पे खड़े होने का चार्ज, तो सामान चूंकि चीन में उतर रहा है तो इस्तेमाल चीन में होगा, चीन में इस्तेमाल होगा तो चीन वालों को इस पर देना पड़ेगा ज़्यादा दाम, क्योंकि वो ये भी तो जोड़ेगा ना जो पैसा वहाँ उतरने का लग रहा है। लेकिन अगर ये जहाज़ अमेरिका में उतर रहा है या अमेरिका का सामान लेने आया है तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अमेरिका वाला। अब आप एक समझिए कि अमेरिका में सामान चीन से ज़्यादा जाता है और चीन में सामान अमेरिका से कम आता है, यानी अमेरिका से जो चीन में सामान आता है उसका 3 गुना सामान चीन से अमेरिका में जाता है। और अमेरिका से जो चीन में सामान आता है, ज़्यादातर सामान ऐसा होता है जिसका आयतन ज़्यादा नहीं होता, मतलब एक जहाज़ में 10 जहाज़ जितना सामान, क्योंकि टेक्नोलॉजी की चीज़ें सब चीज़ें आती हैं। तो अब आप सिचुएशन को समझिए कि ये जो, देखिए दिमाग समझिए आप, ट्रंप टैरिफ लगाता है तो उसकी मार उसके ही लोगों पे पड़ती है, क्योंकि वो अमेरिका में माल भेजने वालों पे लगा रहा है। ये जो टैरिफ लगा रहा है इसकी मार भी अमेरिका के लोगों पे ही पड़ेगी, यानी सामान अमेरिका में जा रहा है लेकिन फीस चाइना में चुकाई जा रही है। अमेरिका के लोग पैसा भरेंगे और जाएगा चाइना के पास। जो इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाता है उसमें माल महंगा होगा अमेरिका का और वो पैसा अमेरिका की सरकार के पास जाता है। यहाँ पर पैसा चीन की सरकार के पास जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को सोचिए, अमेरिका में महंगाई करवा दी इसने और सारा पैसा चीन में जा रहा है, तो इसको लेकर ये और भड़बड़ा रहा है। तो इसके कारण ये चीज़ें आई हैं। इसके अलावा उसने जो मैंने बताया कि चीन का 90% दुनिया भर के रेयर अर्थ मिनरल जो है उसका चीन का प्रोसेसिंग है उसकी, और फाइटर जेट, पनडुब्बी, मिसाइल सिस्टम सबके लिए ये ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि इस पर उसने कर दिया है। और क्वालकॉम जो कंपनी है अमेरिकी चिप कंपनी, उसके खिलाफ एक जांच शुरू कर दी, एंटी ट्रस्ट जांच। कंपनी की 46% आय चीन से आती है, क्योंकि क्वालकॉम बनाती है प्रोसेसर। जितने मोबाइल बनते हैं उसमें ज़्यादातर में या तो मीडियाटेक होता है या क्वालकॉम होता है। तो इतने सारे प्रोसेसर जो बनते हैं, मोबाइल की चिप बनती हैं, वो चिप आ रही हैं कहाँ पर? चीन के अंदर, और 46% चीन ग्राहक। उसका कहना यह है कि ये मोनोपोली के कारण जो है वो ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है चीन से। अब इसकी हो रही है जाँच। इसकी जाँच होने का मतलब ये है कि अमेरिकी कंपनी, इसका शेयर गिर गया, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। तो पूरी सिचुएशन जो है वो अमेरिका के खिलाफ एकदम से इन्होंने खड़ी कर दिया। एक और भी चक्कर है। चक्कर ये है कि जो लिथियम बैटरी बनती है, लिथियम बैटरी आप जानते होंगे, मोबाइल में जो बैटरी डलती है या जो ड्राई बैटरी होती है जो सारी कारों में, ईवी में डल रही है, सब जगह डल रही है, उसमें जो कच्चा माल है उसको प्रतिबंध लगा दिया चीन ने। अब हालत यह है कि चीन का 60% दुनिया का लिथियम प्रोसेसिंग चीन में होता है और 100% ग्रेफाइट की प्रोसेसिंग चीन में होती है। तो लिथियम बैटरी के जो सिरे होते हैं, जो उसके अंदर रॉड डलती हैं, कभी आपने बचपन में कार्बन वाला सेल भी तोड़ा होगा तो अंदर उसके काली कार्बन की रॉड निकलती है, घर में लगने वाला पेंसिल सेल। तो जो एनोड और कैथोड होते हैं दोनों, वो दोनों के दोनों ग्रेफाइट से बनते हैं और उस पर भी इनका कब्जा। अब आप सोचो कि एक तरफ से तो ऐसे रुलाया, दूसरी तरफ से जब पिछली बार अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे तो चीन ने वहीं से एक दिया था जोर का चमाट, और उसको लेकर अमेरिका वाले अभी तक रो रहे हैं। कैसे दिया था चमाट का? हम तुम्हारा अपने सूअरों के लिए सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, सिर्फ इतना। और हालत ये है कि जो किसान हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। 2024 में 12.5 अरब का सोयाबीन चीन ने खरीदा था और 2025 में 0/0।
अब अगर आप सोचिए 12 अरब डॉलर का सोयाबीन अमेरिका से नहीं खरीदा जा रहा है तो वहाँ के किसान की हालत कितनी ख़राब हो गई। अच्छा, किसान की जो इनकम होती है वो कोई भी देश हो, ये सब पूंजीपति अपनी इनकम को तो बड़ा मैनीफोल्ड रखते हैं, 100 गुना, 50 गुना, 30 गुना। किसान की ज़रा सी इनकम होती है। उसी किसान का सोयाबीन भारत को ज़बरदस्ती चेपना चाह रहे थे, मक्का और सोयाबीन, डोनाल्ड ट्रंप। भारत ने कहा कि हम ठीक है, हम तुम चेपोगे हम ले लेंगे, लेकिन हमारा किसान मर जाएगा, वो हमको मारेगा तो मोदी जी को वोट नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब वहाँ पे हालत भयंकर ख़राब हो गई है। और मिनेसोटा कुछ किसानों के बयान आए जो दिल दोलाने वाले हैं। मिनेसोटा के किसान ने कहा, मैं सोचा था खेती करूँगा जब तक मिट्टी ना बन जाऊँ, यानी इस मिट्टी में ही मिलूँगा मैं खेती करते करते। कह रहा अब छोड़ना पड़ रहा है। लोवा एक जगह है, वहाँ के किसान ने कहा चीन के बिना हमारा धंधा ही ख़त्म हो गया है। मिसूरी के किसान ने कहा हमें चेक नहीं चाहिए, हमारा बाज़ार वापस चाहिए। दरअसल कुछ मुआवजा दे रही है ना सरकार, उसके लिए कहा। कुल नुकसान 45 अरब डॉलर तक का पहुंच चुका है। वहाँ पे बेल आउट की ज़रूरत है। 10 अरब नया पैकेज वहाँ की सरकार को देना पड़ेगा किसानों को बचाने के लिए। पिछला बेल आउट 19-20 में 45 अरब डॉलर का दिया जा चुका है। यानी पूरी तरह से वहाँ के किसान परेशान। और डोनाल्ड ट्रंप परेशान क्यों हैं? डोनाल्ड ट्रंप का ज़्यादातर वोट बेस है इन्हीं किसानों के अंदर। इन किसानों के पैसे लेके, वोट लेके ही डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है। अगर ये किसान परेशान हुए तो ट्रंप को उखाड़ देंगे। जैसे ट्रंप भारत में मोदी के खिलाफ असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह के टैरिफ लगा के, बेरोजगारी बढ़ा के, वैसे उल्टा हो रहा है वहाँ पर। ट्रंप के खिलाफ शी जिनपिंग असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एक सच 2 मिनट ठहर के समझ जाना चाहिए सबको। भारत में अडानी, अंबानी या कोई भी उद्योगपति हैं, इन सबको प्राथमिकता देके हमारे देश को ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। इनको भी रखो, लेकिन आप सोचिए कि जो कफ सिरप बनाने वाली कंपनी है वो 2-3 कमरे के मकान में कफ सिरप बना रही थी और दुनिया भर में भेज रही थी। तो ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, इन्होंने हमेशा भारत को मजबूती में रखा है। सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। आज ये होता तो हम भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे रहे होते, लेकिन उल्टा हो रहा है। वो मोदी जी को इधर से उधर से जैसे चाहे वैसे बजा दे रहा है। खैर, हालत ये है कि व्यापारिक असंतुलन इतना ज़्यादा है कि चीन से अमेरिकी आयात 463 अरब डॉलर का है और अमेरिका को चीनी निर्यात केवल 144 अरब का है। यानी अमेरिका में माल आता है चीन से केवल 144 अरब का, माल जाता है चीन को अमेरिका से केवल 144 अरब का, और 463 अरब का ये खरीदता है। यानी 3 गुना सामान, जैसा मैंने बताया था, वो खरीद रहा है। और अनुपात है 3.1। यानी चीन का पूरा कंट्रोल है इनकी सप्लाई पर। इनको रोटी देनी है नहीं देनी है चीन के हाथ में, इनका उद्योग चलना है नहीं चलना है चीन के हाथ में है। वो इनको जब चाहे तब अटका सकता है, और वही उसने इनको झटका दिया है। 2 हफ्ते बाद बातचीत है कि भाई तमीज़ में आ जा, जो मैं कहूँगा वो करना है, नहीं तो नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका की महाशक्ति बनते हैं वो तिलमिला रहे हैं, और पूरी तरह से वो किसी में कम नहीं है। हथियार की उसके पास कमी नहीं, रूस उसके साथ, उत्तर कोरिया उसके साथ, एक मजबूत पावर है और इकोनॉमिक पावर भी है। उसके पास उपभोक्ता भी बहुत हैं, और भारत जैसे देश भी उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हम अमेरिका से दोस्ती कर लें, चीन से कट्टा भी कर लें, तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका हमसे खरीदेगा जो, वो वही तो खरीदेगा जो चीन के माल से बना के हम दे रहे हैं। हम फंसे हुए हैं। फंसे हुए क्या है, हम चीन के साथ रहने को मजबूर हैं। दिल करता है ट्रंप के गले लग जाएं, हे डोनाल्ड, हे डोनाल्ड, हे डोनाल्ड, लेकिन जैसे ही एक गले लगेंगे वो पीछे से घूर के देख रही बालकनी से, चीनिया भैया कहाँ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार सूझ रहा है तुमको डोनाल्ड पे। तो मोदी जी तुरंत जो सपकाए रहते हैं, और हिम्मत नहीं होती कि डोनाल्ड की तरफ देख भी लें। ये सिचुएशन बनी हुई है। चीन क्यों है इतना ज़्यादा हावी? क्योंकि मैंने बताया मिडवेस्ट और जो रिपब्लिकन मिडवेस्ट इलाका है, मतलब पश्चिम मध्य का, वहाँ के किसान जो हैं
वो रिपब्लिकन के वोटर हैं। वो रक्षा कंपनियां मजबूर हैं, क्योंकि जितना ये दुनिया भर में हथियारों का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, वो बनाने के लिए भी उसको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए। वो आते हैं चीन से, वहाँ पे जाके कृपा अटकी हुई है। इसके साथ साथ तकनीकी कंपनियां जो भी हैं, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ बनाती हो, वो कंपनी अमेरिका के बगैर चिप भी नहीं बना सकती। माफ़ कीजिए, चीन के बगैर, चिप और बैटरी के बगैर चीन की अपना काम नहीं कर सकती। अब हालत ये है किसान की अब हालत ये है कि ट्रंप के लिए पड़ गया मामला उल्टा। किसान रो रहे हैं, जो उसका वोट बैंक है। उपभोक्ता महंगाई के कारण भुगत रहा है। अभी तक तो ट्रंप ने खुद वसूला, अब चीन यहाँ बैठे बैठे वसूल रहा है और अमेरिका वाले को पैसे देने पड़ रहे हैं। कंपनियां मजबूर हैं, पूरा उनका कारोबार चीन के ऊपर निर्भर है। उनके शेयर गिर रहे हैं, उनकी दुर्गति हो रही है, बाजार डगमगा गया है। एक ही दिन में 1.4% की गिरावट आई है। मैंने भी ऊपर आपको आंकड़े बता दिए। कुल मिला के ये एक नया अध्याय खुल गया है, और ये अध्याय वैसा हल्का अध्याय नहीं है कि सैंक्शन लगा दोगे। ये रूस नहीं है और ये ईरान भी नहीं है, ये चीन है। घर में सामान ख़त्म हो जाएगा पंगे लोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं है, और चीन ने उनको बता दिया कि उसकी ताकत क्या है। ये होता है ब्रेन, ये होता है इंटेलेक्चुअल्स की सरकार, ये होता है बुद्धिमान लोग और बुद्धिजीवियों के हिसाब से चलने वाली सरकार, गवारों की सरकार नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि एक नया रायता अमेरिका के लिए खड़ा हो गया है। इस रायते का क्या मतलब हो, अगर आप गोल्ड वाले पे आए तो डॉलर की और दुर्गति होगी, शेयर मार्केट गिरेगा। अमेरिका का शेयर मार्केट गिरा और आपको अगर स्टेबलाइजेशन का हेज चाहिए, आप क्या करोगे? सुरक्षित निवेश सोना है। डॉलर की दुर्गति होगी, निश्चित तौर पे होगी। अगर होती है सुरक्षित निवेश सोना है। दुनिया अस्थिर हो रही है, इस अस्थिर दुनिया के बीच में आपको अगर बचना है तो आप डॉलर पर निर्भर ना करके अपने पास थोड़ा थोड़ा सोना रखोगे, और रख रहे हैं दुनिया भर के रिजर्व बैंक। इसीलिए सोना महंगा हो रहा है। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए, सोने के 2 वीडियो बना चुका हूँ, निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।